करते हैं, तन श्रृंगार रहते हो कर वे, 22 परिसय सहते हैं। स्वातम कल्याण करें और पर को मार्ग दिखाते हैं, सुलझाते जो मन की ग्रंथियाँ, सद्गुरु वो कहलाते हैं, सद्गुरु वो कहलाते हैं। मुरे चेतन चमत्कारी अस्यकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, सरस्वती पुत्र गुरु नाम गुरु 108 आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, निरापक्ष मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम मुनि श्री निरापक्ष वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, गुरुवर के उस पुराण को, उस चरित्र को, उस कथा को सभी लोग सुन रहे हैं। कल जहाँ तक अपन पहुँचे थे, आपको याद होगा कि सरस्वती पुत्र की उपाधि से जो अजमेर में राजस्थान में प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, ऐसे उन महान आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज ने जब ये घोषणा कर दी, कई प्रकार के विरोध होने पर भी, कि नहीं, ब्रह्मचारी विद्याधर जी को तारीख की भी घोषणा कर दी उन्होंने। 30 जून 1968 को दिगंबरी दीक्षा दी जाएगी। तो कल मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार जंगल में आग फैल जाया करती है, ऐसे ही एक खबर पूरा अजमेर नगर और आसपास के एरिए में चारों तरफ फैल जाती है। सभी लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि सभी को पता था कि ब्रह्मचारी विद्याधर जी अभी 21-22 साल के ही हैं, युवा हैं, कन्नड़ भाषा भाषी हैं, और ये इतिहास इस राजस्थान में वर्षों के बाद रचा जा रहा था। अभी भी वहाँ के कुछ श्रेष्ठीगण संतुष्ट नहीं थे, और मैं आपको कल बता रहा था कि सरसेठ हुकमचंद जी जो वाकचंद जी सोनी थे, उन्होंने उनसे जाकर के बहुत सारे लोगों ने कहा, सेठ जी क्या आप इस दीक्षा से संतुष्ट हैं? सेठ जी ने कहा, मैं आप लोगों को 5-6 दिन में जवाब दूंगा। ऐसा कह दिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने ब्रह्मचारी विद्याधर जी की परीक्षा पुनः प्रारंभ की, और उन्होंने जाकर के देखा कि ब्रह्मचारी जो विद्याधर जी हैं, रात्रि 3 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक उनकी जो चर्या होती है, उस चर्या को देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए, दंग रह गए। और उन्होंने देखा कि जो मुनि अवस्था में चर्या हुआ करती है, वह चर्या तो ये ब्रह्मचारी अवस्था में ही पालन कर रहे हैं। इस प्रकार की जब उन्होंने बात को देखा, फिर उन्होंने आकर के आकर के उन्होंने सब सभा के बीच में उन्होंने घोषणा की कि मैं 5-6 दिन से देख रहा हूँ इन ब्रह्मचारी जी की चर्या को, और आज मैं मुक्त कंठ से घोषणा करता हूँ कि वह दिगंबर मुनि दीक्षा के सर्वथा योग पात्र हैं। इसके लिए अब सकल जैन समाज को भव्य तैयारियां करनी चाहिए। और सोनी जी की नसिया में जब ये घोषणा हो गई तो कहते हैं वहाँ पर उपस्थित सभी जितनी भी जनता थी, सबकी आंखों में आंसू थे और तालियों की गड़गड़ाहट थी, और गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की जयकारों से सारा वह प्रांगण गूंज उठा।
क्योंकि एक बहुत बड़ा एक इतिहास से घटित होने वाला था। वर्षों से ऐसी कोई अद्भुत ऐसे बाल ब्रह्मचारी और इतनी कम उम्र के किसी भी व्यक्ति ने दीक्षा नहीं ली थी अभी तक। तो इसका चारों तरफ एक वातावरण बन जाता है और दीक्षा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कहते हैं पूरा का पूरा अजमेर नगर सजना प्रारंभ हो जाता है। मेन चौराहों पर बहुत बढ़िया बढ़िया गेट वगैरह लगते हैं, लाइटों से सजता है। अपन को आश्चर्य इस बात का करना है कि ये जो घटना है आज से लगभग 68 और 2032 और 22 54 वर्ष पहले की है। उस समय का वातावरण और आज के वातावरण में बहुत अंतर है। आज का वातावरण यदि होता ना मीडिया का, तो ये तो आज मतलब कहना चाहिए विदेशों से भी लोग आते इस दीक्षा को देखने के लिए। किंतु उस समय का वातावरण ऐसा नहीं था। उस समय ना ऐसा मीडिया था, नए वीडियो कैमरे थे, न इतने बढ़िया माइक के सिस्टम थे, कुछ भी नहीं थे। बहुत सामान्य था मामला। फोटो भी उतरती थी, वो भी ब्लैक एंड वाइट, हाँ वो वाली उतरती थी। किंतु उस समय बहुत ही मामला। किंतु हम लोग जब स्वयं अजमेर पहुँचे, अभी जब राजस्थान की ओर गए थे, तो अजमेर नगर को देखा तो बहुत बड़ा नगर है, बहुत बड़ा जैन समाज समुदाय रूप में वहाँ पर रहता है। तो लोगों ने बड़े जोर तोर से तैयारियां शुरू कर दी। और जैसे ही अभी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहाँ पर हैं? अजमेर नहीं पहुँचे हैं, अभी वो दादिया में हैं। अजमेर के पास में ही दादिया है, वहाँ पर हैं। और वहाँ पर ही जब ये बात सभी जगह फैल गई तो कहते हैं कुछ श्रेष्ठी वहाँ पर उनके पास पहुँचते हैं। उन श्रेष्ठियों में पंडित विद्या कुमार जी सेठी, श्री छगन लाल जी पाटनी, सर सेठ साहब भागचंद जी सोनी, श्री कचौड़ी मल जी अजमेरा एवं श्री कैलाश चंद जी पाटनी आदि ने जाकर के वहाँ पर फिर निवेदन किया कि आचार्य महाराज आप एक बार और सोच लें। तो आचार्य श्री ने तो कह ही दिया था कि देखो यदि आप लोगों का मन ना हो तो फिर मैं किसी जंगल में भी दीक्षा दे सकता हूँ, जरूरी नहीं है कहीं मंदिर में भी दीक्षा दी जा सकती है। इस प्रकार की उन्होंने जब बात बोली तो सभी लोग फिर तैयार हो ही गए। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से चर्चा चल रही थी और उन्होंने कहा कि देखो ये जो विद्याधर है, सभी लोग बोले ये विद्याधर जो है महाराज राजकुमार जैसा लगता है, इतना अभी युवा अवस्था है। तो आचार्य श्री ने ज्ञान सागर जी महाराज ने मुस्कुरा के कहा तो फिर दीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई। अब राजकुमार तो हाथी पे बैठता है, फिर इशारा समझ गए लोग और हाथी की खोज होने लगी थी। और आपको बताया था कि आज से 50 साल पहले इतना हाथियों का प्रचलन ऐसे विशेष प्रोग्राम में नहीं था। किंतु देखो विद्याधर ऐसे पुण्यात्मा जीव हैं, आप लोगों को पहले ही बता दिया। एक मैंने बात बतलाई थी आपको कि कोई ज्योतिषी ने बताया था कि इस जन्म के नहीं, ये तो लगभग 5 जन्मों से 5 भवों से बैरागी हैं और इस प्रकार के बैरागी को धारण किए हुए हैं। और अपन ने सदलगा की तो पूरी स्टोरी सुनी ही है आपने कि किस प्रकार बचपन से ही उनका धर्म के प्रति इंटरेस्ट था, किस प्रकार की साधनाएं वो घर में ही किया करते थे। और फिर अब यहाँ पर आकर के भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास कैसी वो ब्रह्मचारी अवस्था में साधना कर रहे हैं। अब जब साधना करेंगे और साथी से पुण्य जिसके पल्ले में होगा तो उसको क्यों वो जो चाहेगा वो हासिल नहीं होगा।
वह आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी ऐसे महान गुरु हैं जिनकी महान साधना है, और पर ऐसा ही उनका शिष्य है। तो कहते हैं कि पुण्यात्मा जी को तो हर जगह सब वस्तुएं सुलभ हुआ करती हैं, और विद्याधर के पुण्य से वहाँ पर उसी समय एक जेमिनी सर्कस, हाँ जेमिनी सर्कस, जेमिनी ना, जेमिनी तो बोल रहे हैं, जेमिनी सर्कस का वहाँ पे आना होता है। और उस सर्कस के जब आने की खबर फैली तो उन सर्कस के लोगों से बातचीत की, तो वहाँ पर मालूम पड़ा कि अपने समाज के उस समय अच्छे वरिष्ठ व्यक्ति थे कुछ, कोई एक विधायक भी थे, कोई सांसद भी थे, कोई और भी जो सर्कस को जमीन जहाँ पर देना थी वहाँ पर भी प्रशासन में कोई अच्छे एक व्यक्ति थे। फिर भी जब श्रेष्ठी लोगों ने उनसे जाकर के कहा तो उन्होंने कहा भाई हाथी हमारे हाथ में थोड़ी है, हम ऐसे कैसे हाथी के लिए आपको हाँ बोल सकते हैं। तो लोगों ने कहा अरे साहब आपके दस्तखत के बगैर तो हाथी कहीं लग सकता है कि यहाँ पे, और आप जो बोलेंगे काम हो जाएगा। उन्होंने पुरुषार्थ किया और कहते हैं हाथियों की सहमति मिल गई। हाथियों की सहमति मिलते ही अब तो प्रोग्राम में 4 चांद लग गए और घोषणा हो गई कि अब भव्य बिनौली का कार्यक्रम ब्रह्मचारी विद्याधर जी का निकलेगा। और ये बिनौली का कार्यक्रम सामान से एक दिन ही होता है, किंतु विद्याधर जी तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। साक्षात जैसे अपन अभी देख रहे हैं कि कैसे तीर्थंकर भगवान के समान विचरण वो कर रहे हैं, ऐसे महान पुरुष थे। महान तीर्थंकर के समान ही चर्या को करने वाला उनका पुण्य था। उस पुण्य के उदय से घोषणा हो गई कि ये बिनौली का कार्यक्रम पूरे 1 हफ्ते तक चलेगा। कितने हफ्ते तक? 1 हफ्ते तक बिनौली का कार्यक्रम चलेगा। और सभी के लिए निश्चित हो गया आज की बिनौली इनके यहाँ से, आज की बिनौली इनके यहाँ से तय हो गया मामला। और कहते हैं कि ब्रह्मचारी विद्याधर जी को कहा गया कि आपको अब अच्छे से, जो वहाँ के श्रेष्ठी थे, आपको बताया था हमने कि भागचंद जी सोनी कितने रईस व्यक्ति थे, बहुत ही कोई उनका पार नहीं है। उस समय श्रीमंत सेठ हुआ करते थे, तो ऐसे ही श्रीमंत सेठों की गिनती में वो आते थे। और उन्होंने आकर के सभी लोगों ने निवेदन किया ब्रह्मचारी से कि आपको बढ़िया हम लोग सजाना चाहते हैं, बढ़िया शेरवानी वगैरह पहना करके ऐसे राजशाही वेशभूषा पे हाथी पर विराजमान आप होवे, जिससे बिनौली की शोभा और बढ़ जाए। अभी निवेदन किया है अध्यक्ष जी, पर निवेदन किससे किया जा रहा है भी देखना। और ब्रह्मचारी जी बोले धीरे से कि जब हम पूरे ही कपड़े छोड़ रहे हैं तो और कपड़ों को क्यों पहने। ये आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की स्टोरी सुन रहे हो, हम लोग नहीं, हम लोग तो तैयार हो गए थे। ये वैराग्य से जो व्यक्ति भरा हुआ है, रग रग में जिसके वैराग समाया हुआ है, उस ग्रस्त अवस्था से जो सपने देख रहा है कि मैं कम मुनि बनूं, और अब तो यहाँ पर बिल्कुल मुनि की साधना ही कर रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं कोई राजशाही वेशभूषा में आना नहीं चाहता। तब कहीं उन्होंने जब राजशाही वेशभूषा को स्वीकार नहीं किया तो कहते हैं सेठ जी ने अपनी हवेली से सोने चांदी के मुकुट हार वगैरह लाकर के बड़ी नम्रता पूर्वक दीक्षार्थी को पहना दिए, और सफ़ेद धोती दुपट्टे में बिल्कुल सोने चांदी के हार मुकुट एवं तिलक से सजे धजे दीक्षार्थी राग से वैराग की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गए। अब इतने उत्साहित थे लोग कि हाथी को भी ऐसे सजाया गया था जैसे बिल्कुल साक्षात स्वर्ग से सज करके ऐरावत हाथी आया है।
जिस हाथी पर विद्याधर को बैठना था वह हाथी बहुत ही अच्छे से सजाया गया और कहते हैं कि उस सर्कस में हाथी उनको मिल ही गए। तो ऐसे करके अब ब्रह्मचारी विद्याधर जी की बिनौली का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। अलग अलग अजमेर बहुत बड़ा नगर है, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जाकर हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर ये दीक्षा का कार्यक्रम होने जा रहा है वहाँ पहले कुछ नहीं था, अब तो बहुत बड़ा वहाँ पर भी नगर पूरा बस गया है, किंतु उस समय भी बहुत बड़ा नगर था, अजमेर का बहुत प्रसिद्ध नगर है। तो वहाँ पर अलग अलग मोहल्लों से कई जगह से दीक्षा निकाली यानी बिनौली निकाली गई। लिखा है यहाँ पर कि प्रातः ही 7 बजे से वह बिनौली का कार्यक्रम प्रारंभ होता था। 25 जून को सेठ मिश्री लाल जी पाटनी को यह अवसर प्राप्त हुआ। 26 जून को राजमल मानक चंद चांदी वालों को, 27 जून को पूरन लाल जी गदिया, 28 जून को मांगीलाल ऋखबदास जी बड़जात्या, इनको यह अवसर प्राप्त हुआ। और बहुत ये बिनौली जब निकलती थी तो इसमें कितने बैंड होते थे, कितने घोड़े होते थे, हाथी भी हैं, बग्घी भी हैं, ऊंट भी हैं, ऐसे करके एक राजसी बिल्कुल जैसे कोई जुलूस निकल रहा हो ऐसे निकला करता था। अब अंतिम दिन बिनौली का है, वो दिन था 29 जून। 29 जून को आखिरी दिन था बिनौली का। और आप सभी को पता है कि ये बिनौली अब आज शाम को निकलना है, अभी तो सुबह से निकलती थी, आज शाम को निकलना है। और आपको मैंने कल बताया था उधर सदलगा से भाई महावीर जी अजमेर के लिए रवाना हो चुके हैं। और 29 जून की जब बिनौली निकल रही थी पूरा अजमेर सजा हुआ था, जगह जगह गेट और बंधन वाले और पूरे ध्वजा वगैरह लगे हुए थे। वो अपने एक साथी के साथ आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कोई राजा महाराजा की बारात निकल रही है या फिर कोई राजा महाराजाओं का कोई बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है। चारों तरफ की वहाँ की सब जगह की वो सजाई वगैरह को देख करके सजा धजा था जो अजमेर आश्चर्यचकित हो रहे थे। इतने में देखा उन्होंने कि सामने से एक जुलूस आ रहा है। मतलब वो जो है ना लगभग 29 जून को वो शाम को 8 बजे पहुंच गए थे वहाँ पे महावीर जी हैं। हाँ, शाम की आज की जो बिनौली निकल रही थी वो हुक्मचंद जी दोषी यानी एक कोई सेठ जी थे, उनको ये अवसर प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पे हुक्मचंद जी दोषी लिखा है, अब वो सरसेठ हुक्मचंद जी शायद अलग थे हैं। अच्छा, सरसेठ भागचंद जी हैं यहाँ के, हुक्मचंद जी तो इंदौर वाले हैं, सॉरी, ठीक है। सरसेठ भागचंद जी सोनी, तो ये तो हुक्मचंद जी कोई दोषी थे, उनके घर से निकलना प्रारंभ हुआ और बहुत ठाट बाल के साथ उस दिन की ये बिनौली का कार्यक्रम हो रहा था। और देखिए आप, अब कहते हैं 5वें दिन ही 7 हाथी हो गए थे। शुरू दिन में 3 रहे होंगे, फिर उसके 5वें दिन 7 हो गए, किंतु आज अब 6वां दिन है। ये 7वें दिन तो दीक्षा होना है, इस दिन 9 हाथी हो गए। 9 हाथी 9 हाथी हो गए उस जुलूस में। 11 घोड़े हो गए, 11 बग्गियां, 5 ऊंट, 7 बैंड टोलियां एवं 5 ढोल नगाड़े। ये जुलूस उन तीर्थंकर भगवान का जब देवता लोग आकर के दीक्षा कल्याणक मनाते हैं तो उसमें इसी प्रकार की 7 प्रकार की सेना होती है देवों की, और वो तरह तरह से आकर के उन तीर्थंकर भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाते हैं। और इस प्रकार की जो अपन बात देख रहे हैं
ये तैयारी देख रहे हैं, इससे ऐसे लगता है कि वर्तमान में जैसे शंकर भगवान का ही दीक्षा कल्याण के मनाने का कार्यक्रम चल रहा हो। सोचो, आप विचार करो, ऐसा इतिहास कभी रचा है उसके बाद अभी कभी नहीं रचा। उस दिन हम अपने बड़े गौरवान्वित होकर के हम अपनी प्रशंसा कर रहे थे कि हम लोगों की जो दीक्षा हुई है, गुरुवर से जो प्रेम वात्सल्य मिला है, ऐसा अद्भुत था वो। किंतु ये देख करके लग रहा है अब कि ये जो अद्भुत था वो तो अभी कभी ना हुआ है ना होगा। आज दिन तक अपन ने उसके बाद कभी देखा किसी की विनौली हाथी पे निकली हो? हाथी पे तो किसी की विनौली निकली नहीं। ये तो उन विद्याधर का पुण्य था। अपन कल्पना करें, सोचो विचारो कि कैसे वो दृश्य होगा जहाँ पर आपके यहाँ पे हम लोगों की आगवानी में एक हाथी चल रहा था, तो भी जुलूस की सुंदरता बढ़ जाती है हाथी से अपने आप ही। और यहाँ पर तो आगे पीछे हाथी चल रहे हैं और उसमें मेन हाथी पर ब्रह्मचारी विद्याधर जी बैठे हुए हैं, जिनके बड़े बड़े घुंघराले बाल हैं, मूछ है, दाढ़ी है, चांदी का मुकुट लगाए हुए हैं, सोने का हार पहने हुए हैं और यह जुलूस निकल रहा है। तो महावीर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। इतने में ही बिनौली मतलब हाथी पर बैठे बैठे ही विद्याधर की नजर महावीर पर पड़ गई। इतनी भीड़ में भी विद्याधर ने अपने भाई को पहचान लिया। कैसे पहचाना जानते हो? क्योंकि वो कर्नाटक में अधिकांश टोपी चलती है, वाइट कपड़ा पहनते हैं वहाँ के लोग और टोपी लगाते हैं, गांधी टोपी। तो वो टोपी में देख लिया और उन्होंने पहचान लिया कि ये भाई महावीर हैं। जल्दी से लोग वहाँ पर गए और भाई महावीर को भी लेकर के आ गए और हाथी पर उनको भी बिठा लिया। ये बिनौली का कार्यक्रम बहुत ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ, हर्ष उल्लास के साथ संपन्न हो जाता है। इसके बाद जो महावीर भाई अपने एक साथी लिखा है यहाँ पे, मल्लू भैया, कोई उनके साथ में थे, उनके साथ आते हैं और वह आचार्य भवन ज्ञान सागर जी के महाराज के पास पहुँचते हैं। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कौतूहल बस कहा, क्या विद्याधर को लेने आए हो? उन्होंने कहा, हाँ आचार्य महाराज जी, हम लेने ही आए हैं विद्याधर को। सभी की भावना है कि विद्याधर सिर्फ एक दिन के लिए हमारे साथ जाए, माता पिता की अनुमति वहाँ से लेकर के आए और फिर आ जाए, हमें कोई बाधा नहीं है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, पूछ लो विद्याधर से, वो जाने को तैयार हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने कहा कि पिताजी का स्वभाव, किसने कहा? धीरे से आचार्य ज्ञान सागर जी से बात चल रही थी। इतने में ही विद्याधर ने महावीर को अपने पास बुलाया और कहा, देखो भैया, आप पिताजी का स्वभाव तो जानते हैं, पिताजी तो वैसे ही अपने आप में नहीं होंगे और कभी भी पिताजी इस बात की स्वीकृति देने वाले नहीं हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप ही घर के मुखिया हो और आप यहाँ पर आ गए हो, तो अब मुझे सब कुछ मेरे आप ही हो, आप तो मुझे दीक्षा लेने के लिए अनुमति प्रदान करो। ऐसे ब्रह्मचारी ने उनको समझाया और उन्होंने कहा, देखो मैं दुनिया है ना, अब पूरा वहाँ पे इतने समय में रह कर के सब कुछ देख के आया हूँ, वातावरण। मेरा तो भाव है कि इस मुनि वेश से ही इस जीवन की अंतिम विदाई मेरी होना चाहिए। मैंने मुझे मुनि बन करके ही अपना ये मनुष्य जीवन सार्थक करना है। ऐसे करके उन्होंने महावीर भैया को यानी समझा दिया और वो समझ गए और महावीर भैया भी उनकी सब बातें सुनते रहे, किंतु मौन रहे और कहते भी क्या, अब सारा प्रोग्राम बन चुका है। और इस तरीके से ये कार्यक्रम पूरा का पूरा
बहुत अच्छे से हो गया। अब वह अवसर आने वाला है 30 जून 1968 का वह दिन आने वाला है। और उस दिन प्रातः काल से ही तैयारियां हो चुकी हैं, बहुत जोर से तैयारियां चल रही हैं। और कहते हैं कि वहाँ पर जो एक श्रेष्ठी थे हुक्मचंद जी लोहाड़िया एवं उनकी श्रीमती थी जतनबाई जी, माता पिता तो आ नहीं पाए, तो धर्म के माता पिता का अवसर श्रीमान लोहाड़िया जी परिवार को प्राप्त हुआ। देखो आप कैसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। माता पिता तो वहाँ उपस्थित नहीं हो सके, किंतु ये अवसर उनके लिए प्राप्त होता है। और एक बहुत बड़ा छत्रियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर। कुछ पहले जो मुनि महाराज हुए हैं उनकी वो एरिया था, वहाँ पर बहुत बड़ी ज़मीन थी। वहाँ पर एक बहुत सुंदर पंडाल बनाया जाता है और वहाँ पर 1 बजे से ये कार्यक्रम अब दीक्षा का प्रारंभ हो रहा है। पूरे अजमेर और आसपास के एरिए से हजारों की जनता एकत्रित है और पंडाल खचाखच भरा हुआ है। और उस पंडाल में अब दीक्षा होने वाली है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बैंड बाजे के साथ बड़े भारी जुलूस के साथ उस पंडाल में पहुंचते हैं और ये कार्यक्रम दीक्षा का प्रारंभ होने वाला है। आप सभी जान रहे हैं कि 30 जून है, चारों तरफ भयंकर गर्मी का वातावरण है। राजस्थान में कैसी गर्मी होती है तो हम लोगों ने जाकर के वहाँ पर देखा है कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इसमें और यहाँ एमपी में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का, भयंकर गर्मी पड़ती है वहाँ पर। तो जब गर्मी में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है तो वो राजस्थान में ही होता है। तो भयंकर गर्मी थी और कहते हैं कि वहाँ पर 1:30 बजे प्रोग्राम है, जब सूर्य बिल्कुल अपने पूरे पावर में रहता है। चारों तरफ बहुत भयंकर गर्मी थी और ब्रह्मचारी विद्याधर जी जब वहाँ पर जाकर के बैठते हैं जहाँ पर दीक्षा होना है। अब आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के लिए ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि गुरुवर ने अनुभव प्राप्त कर लिए थे। हम लोगों की तो जब दीक्षा हुई ना तो हम लोग केस लॉन्च करने के लिए रात्रि में 12 बजे से बैठ गए थे। 12 बजे से बैठ गए और अपना केस लॉन्च प्रारंभ कर दिया था। किंतु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ब्रह्मचारी विद्याधर को तो कम से कम 2 बार केस लॉन्च पहले ही अनुभव करा दिया था। इसलिए फिर भी सारी जनता वहाँ पर जो बैठी है, ऐसे आपने देखा होगा चित्र उस समय कैसे काले काले घुंघराले बाल हैं, मूछ भी बहुत बड़ी है, दाढ़ी भी बहुत बड़ी है। और ऐसे इन बालों को उखाड़ना हंसी खेल नहीं होता है। हमारा भी केस लॉन्च जब पहली बार हुआ था, दीक्षा के समय ही पहली बार हुआ था, तो मैं तो स्वयं ही उखाड़ने के लिए बैठ गया था। किंतु उस समय बाल बहुत रहते हैं, अनुभव भी नहीं रहता है। तो पर जब दूसरे मुनि महाराज कर रहे थे तो पहली बार में तो थोड़ा कष्ट तो होता ही है, और कष्ट तो केस लॉन्च में होता ही है। ये तो मुनि महाराज की सिंह वृत्ति होती है कि जिस बाल को शेर भी अपने बाल के एक मूछ के बाल को उखाड़ नहीं सकता है, किंतु ये मुनि महाराजों की सिंह वृत्ति होती है। ये दिगंबर बनने का एक चिन्ह होता है। और वह जो मुनि महाराज बना करते हैं, इस केस लॉन्च को करते हैं, कैसे करते हैं जानते हो? उन्हीं नरकों के दुखों को याद करते हुए ये मुनि यानी दिगंबरी दीक्षा लेकर के मुनि महाराज अपनी चर्या को करा करते हैं
कि भैया उन नरकों में तो कैसे कैसे कष्ट होते हैं इस जीव को, और उन कष्टों को झेलते हुए भी वहां पर असाता कर्म ही बनता है, वहां पर साता कर्म बांधने कुछ कार्य कर ही नहीं पाते हैं। किंतु ये जो हम चर्या का पालन करेंगे, इससे तो हमारी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होगी। ऐसे करके आ बैर मुझे मार वाली बात रहती है कि स्नोच करना कोई सामान्य काम नहीं होता है। इसकी रग रग में वैराग भरा होता है। तो फिर ये जो परंपरा तीर्थंकर भगवंतों से चल रही है कि राजा महाराजा होते हुए वे तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती जैसे महापुरुष भी दीक्षा लेते हैं, और ये तो इस दिगंबरत्व का एक प्रथम चिन्ह हुआ करता है केस लॉन्च। ऐसी निरीचर्या होती है इसमें, तो वह केस लॉन्च करने का जब अवसर प्राप्त होता है और ब्रह्मचारी विद्याधर जैसे ही केस लॉन्च प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अनुभव था उनको, अपने बड़े बड़े काले काले बालों को उखाड़ते जा रहे हैं। जब प्रथम बार ऐसे अभी 2-3 बारी उनका हुआ है तो ब्लड वगैरह भी आ जाता है, ब्लड की धारा बहने लगी। किंतु ऐसा अंतरंग में बैराग का वह साम्राज्य लहरा रहा था कि ऐसे खटखट खटखट आचार्य भगवान ने केसलों से जब प्रारंभ किया, तालियों की गड़गड़ाहट से वहां पर पूरा वातावरण ऐसा हो गया, बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू भी आ रहे थे। किंतु जिसके अंदर बैराग भरा होता है, और कहते हैं इतने 3-4 महीने के बाल होंगे, 4-4 5-5 घंटे लग जाते हैं हम लोग को अभी भी केस नोच करने में। और ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने 1-1.25 घंटे में कूड़े कचड़े की भांति बिल्कुल घास फूस की तरह अपने पूरे बाणों को उखाड़ के फेंक दिया। आप लोग कल्पना करना, उस दृश्य को आंख बंद करके देखने का प्रसाद करना। और यह अब वह अवसर आ रहा है, केस लॉन्च हो गए हैं, दीक्षा के संस्कार प्रारंभ होते हैं। और कहते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उन दीक्षा के संस्कार देने के लिए मंच से उठ कर के आते हैं, और जो संस्कार दिए जाते हैं वह संस्कार प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही जो संस्कार क्रम से होते हैं विधिवत, वह संस्कार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने प्रारंभ किए। और जब वह संस्कार की बात आई कि अब आप लोगों ने जबलपुर में देखा होगा, पहले बैठे थे, फिर कायोस्तर मुद्रा में खड़े हो गए। वह अवसर जो कल आपको बताया था कि अनंतानंत भवों का जब पुण्य पल्ले में होता है, संचित होता है, जब मुनि दीक्षा होने का अवसर प्राप्त होता है। ये मुनि दीक्षा कोई सामान्य बात नहीं हुआ करती है, ये बहुत बड़ा कार्य हुआ करता है। सिंह वृत्ति होती है, इसको कहा है सिंह वृत्ति। जिसे सिंह जंगल में स्वच्छंद चलता है, किसी से डरता नहीं है, किसी प्रकार के यानी कोई उसके लिए मन में भाव नहीं होता है, लज्जा का भाव नहीं होता है। मुनि बनना कितना कठिन है, कितना कठिन है। सबके सामने अब खुले हैं उस बालक की भांति। कहते हैं जैसे बालक जब जन्म लेता है ना, तो उस बालक के मन में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं होता है, कोई भी विकृति नहीं होती है। ऐसे ही इस दिगंबर रूप को धारण करना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। और जैसे ही ब्रह्मचारी विद्याधर जी खड़े हुए और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने इशारा किया कि अब इन वस्त्रों को भी अलग निकाल देना है और उस दिगंबर रूप में आपको आ जाना है। और कहते हैं
ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने अपने शरीर के सारे वस्त्रों को निकाल करके फेंक दिया और दिगंबर रूप को धारण कर लिया। बोले आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। अब ब्रह्मचारी विद्याधर जी उस दिगंबर रूप को धारण कर लिए हैं और कहते हैं जब ये दीक्षा होती है उस समय इतनी विशुद्धि होती है, उसी समय वह 7वां गुणस्थान उस दीक्षार्थी का होता है। तो वह 7वें गुणस्थान को वह विद्याधर अब विद्याधर नहीं है, अब वह दिगंबर रूप में हैं, मुनिराज बन गए हैं। पूरे संस्कार करने के बाद कहते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनका नाम क्या रखा? उन्होंने कहा अभी तक ये ब्रह्मचारी विद्याधर जी कहलाते थे, आज से इनका नाम अब रखा जाता है मुनि विद्यासागर जी महाराज। बोलिए मुनि परम पूज्य 108 मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुरु नाम गुरु 108 आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। अब देखे ना, जैसे ही ये अब धर्मात्मा जीव है, पुण्यात्मा जीव है, और इस दृश्य को देखने वहां पर मनुष्य ही नहीं, अद्भुत इस पंचम काल में दृश्य घटित हुआ था। साक्षात देवी देवता भी वहां पर उपस्थित हुए और कहते हैं जैसे ही ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने अपने वस्त्रों को अलग किया था, मुनि वेश में आए थे, जहां चारों तरफ भयंकर गर्मी थी और ना जाने क्या हुआ, अचानक वहां पे झमाझम बारिश होने लगी। ये कहलाता है पुण्यात्मा जीव का पुण्य। ऐसे अतिशय घटित अपने आप में हो जाते हैं। हम लोगों की दीक्षा के समय तो पहले ही बारिश हो रही थी, कोई अतिशय नहीं था वो। या समझ लो इतने सारे ब्रह्मचारियों ने दीक्षा ली थी। ध्यान रखना, ये अतिशय से भी, यानी अतिशय ऐसा नहीं है कि नहीं था। अगर वो बारिश का वातावरण ना हो तो फिर हम लोगों ने देखा है दूसरा दृश्य भी, ये सारे के सारे बहुत पुण्य कर्म का उदय ही है। जब कोई उपवास करता है, केसरोंच करता है, तो बारिश वगैरह रहती है तो अपने आप में भी एयर कंडीशन वातावरण रहता है। तो कभी कभी फिर गर्मी भी बढ़ जाती है, कुछ भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकता है, कुछ भी हो जाता है। किंतु ये भी बहुत वास्तव में अनुकूलता ये जो बनती है शाता कर्म के उदय से ही बनती है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मचारी विद्याधर अब विद्याधर से मुनि विद्यासागर जी बन गए और एक नया इतिहास इस भारत की धरती पर उस दिन 30 जून 1968 को एक घटित हो गया। तिथि के हिसाब से आषाढ़ शुक्ला पंचमी थी। आषाढ़ शुक्ला पंचमी जो दीक्षा दिवस अपन ने अभी जबलपुर में मनाया था गुरुवार का, वो आषाढ़ शुक्ला पंचमी थी। अब देखो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी महान तपस्वी आचार्य महाराज थे, आपको बताया ही जा चुका है, और महान साधक थे, बाल ब्रह्मचारी थे। ऐसी उन्होंने कठोर साधना की थी और साथी से पुण्य को बांधा था कि वो भी रिद्धिधारी मुनि महाराज से कम नहीं थे। उस समय का एक संस्मरण हमें याद आ रहा है, मुनि श्री आगम सागर जी महाराज से सुना था मैंने, अभी पढ़ा नहीं है मैंने कहीं पर भी, किंतु मुनि श्री आगम सागर जी महाराज ने सुनाया था, उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि उस समय एक अतिशय और बहुत बड़ा घटित हुआ था। अब गर्मी का वातावरण था, सभी को इतना नहीं लग रहा था कि इतनी जनता वहां पर आ जाएगी, और कुछ लोगों के हिसाब से 5-10 हजार लोगों के हिसाब से वहां पर व्यवस्था बनाई होगी कमेटी ने।
लोगों की भोजन इत्यादि की। किंतु हुआ यूं कि वहां पर जनता, चारों तरफ तो खबर फैली गई थी और इतने 6 दिन से प्रोग्राम चल रहा था, बहुत एडवर्टाइजमेंट हो गई थी। हम लोगों को तो आचार्य जी ने 1-2 दिन पहले बताया था, हम लोगों की दीक्षा के बारे में 1-2 दिन पहले ही बताया था, किंतु लाखों की जनता उपस्थित थी वहां पर। ये आज का जमाना था, किंतु उस समय पर भी 54 साल पहले वहां पर 20-25 हजार लोग कम से कम उस दीक्षा में सम्मिलित हो गए थे। इतना किसी ने भी विश्वास नहीं किया था कि इतनी जनता भी आ जाएगी। तो लोग घबरा गए एकदम से। तो कमेटी के लोग आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंचते हैं, आचार्य महाराज, हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतनी जनता आ जाएगी, किंतु जनता बहुत आ गई और भोजन तो सीमित मात्रा में बना है, क्या करें, आपका आशीर्वाद चाहते कि सब कुछ अच्छा हो जाए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, अच्छा ये बताओ क्या क्या बना है, आप लोगों ने क्या क्या बनाया है, वो ला करके थोड़ा दिखाओ। तो उन्होंने ला करके दिखा दिया और आचार्य महाराज का आशीर्वाद मिला। तो जो भी भोजन बना था वह भोजन उन गुरुवर के आशीर्वाद से 20-25 हजार लोगों ने कर लिया। उसके बाद भी बचा हुआ था, कहीं कोई किसी प्रकार की कमी वहां पर समझ में नहीं आई, किंतु बस एक वस्तु उन्होंने नहीं दिखाई थी, वो था रायता। कोई रायता होगा, वो रायता नहीं दिखाया तो सबसे पहले वही खत्म हो गया। देखो ये ऐसा होता है, ये मुनि महाराजों की तपस्या का प्रभाव होता है। चतुर्थ काल में ऐसे ऐसे मुनि महाराज होते हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराज ऐसे होते हैं कि उनकी रिद्धि के प्रभाव से अक्षीण महानस रिद्धि होती है। पूज्य विशाल सागर जी महाराज से आप लोगों ने वह धन्य कुमार अकृत पुण्य की घटना को सुना होगा, है ना। तो उसमें अक्षीण महारस रिद्धि के धारी मुनि महाराज होते हैं, वो जिस चौके में आहार कर लेते हैं तो उस दिन कहते हैं कि पूरा चक्रवर्ती की सेना भी यदि भोजन कर जाए तो वो भोजन समाप्त नहीं होता है। और जो तपस्वी मुनि महाराज होते हैं आज इस पंचम काल में भी ये अक्षय घटित क्यों नहीं होंगे। चर्या जो जिनकी अच्छी रहती है तो उनके किसी भी कार्य को देवता लोग भी आकर के सहयोगी बन जाते हैं। और देवता लोगों के अंदर तो ऐसी शक्ति रहती है कि वो तो कुछ भी कर दिया करते हैं। तो ऐसे ही कोई अक्षय घटित हुआ होगा। दीक्षा विद्याधर जी की सानंद संपन्न हो जाती है और कहते हैं कि आहार चर्या जब संपन्न होती है तो प्रथम आहार चर्या का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ है? धर्म के माता पिता नहीं, कहते हैं श्री भागचंद जी सोनी परिवार को यह अवसर प्राप्त हुआ था प्रथम आहार कराने का। जो उनकी पुरानी हवेली बनी हुई है, हम लोग जब अजमेर गए थे उस हवेली में ही प्राप्त हुआ होगा। अब तो वो परिवार और अन्यत्र रहने लगा है। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम यहाँ पर तो हो जाता है। अब देखना जब ये खबर वहाँ पहुँचती है, कहाँ पर, जब वहाँ पर पहुँची सदलगा में, महावीर जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पर तो अद्भुत नज़ारा पहले से भी बढ़ चढ़ करके था। सारे लोग वहाँ पर खुशी नहीं हो रहे थे, सारे के सारे लोग वहाँ पर रोने लगे, धोने लगे। और माँ श्रीमंती तो कहते मूर्छित होकर के गिर पड़ी। अभी तक तो उनको ऐसे लग रहा था कि भाई क्या पता, देखो फोन का कोई जमाना नहीं था वहाँ पे उस समय का, तुरंत फोन से समाचार पहुँच गया, दीक्षा हो गई, ये हो गया। अब महावीर गया है, अब सभी इसी अंदेशे में थे, हो सकता भाई महावीर मना ले और दीक्षा ना हो, कुछ हो जाए, महावीर लेके आ रहा होगा। तो ये चल रहा था। किंतु जब महावीर वहाँ पहुँच गए और जब सारा समाचार उन्होंने जाके बता दिया कि भाई दीक्षा हो गई, तो ऐसे सुनते ही अब माँ श्रीमंती तो
मूर्छित होकर के गिर पड़ी। ऐसे बिल्कुल बहुत मुश्किल से उनको होश में लाया गया और होश में आते ही वह अब कहने लगी कैसी होगा, कैसे वो इस दिगंबरी दीक्षा का पालन करेगा। कभी मेरी तो गोद में से हटता नहीं था, कितने प्रेम वात्सल्य से माँ को चाहता था, सारे भाइयों को पढ़ाता था। वो घर गृहस्थी की वही चर्चा, सब वही माँ का। देखो माँ का हृदय वात्सल्य अलग रहता है। और बहुत ऐसे कहने लगी, माँ की ममता अलग होती है और महिला वर्ग का जो स्वभाव होता है वो अलग ही होता है। किंतु फिर कहते हैं कि मल्लप्पा जी ने हिम्मत से उनको समझाया और उन्होंने कहा देखो बहुत मुश्किल होता है यह अवसर प्राप्त करना। कितने ही पुत्र होते हैं। उन्होंने अपना उद्बोधन देना प्रारंभ किया। स्वाध्याय तो किया ही है वो मल्लप्पा जी ने, और उन्होंने उद्बोधन देना अपना प्रारंभ किया श्रीमती जी के लिए। आप लोगों से भी कहना है कि इस बात को बहुत अच्छे से सुनना। अगर आप लोगों का कोई पुत्र का सौभाग्य जग जाए, सहपुरा वालों के, और किसी के भाव दीक्षा लेने के बन जाएं, और कोई भी आपका बेटा या बेटी घर से निकलता है, तो इस बात पे विचार करना कितना कठिन होता है मोक्ष मार्ग में आने के भाव बनना किसी भी व्यक्ति के। उन्होंने कहा देखो कितने ही पुत्र माँ के गर्भ में मरण को ही प्राप्त हो जाते हैं, नहीं हो जाते। कितने ही उत्पन्न होकर के मर जाते हैं, कितने ही दुर्घटना से मरण को प्राप्त हो जाते हैं, कितने ही रोग इत्यादि से भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं, पीड़ित होकर के मर जाते हैं। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन जो मिला है, ऐसा सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है कि मुनि महाराज बनकर के, मुनि दीक्षा लेकर के इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर ले। और मल्लप्पा जी ने कहा बहुत बड़ा सौभाग्य है अपना कि अपने बेटे ने ये कार्य करके दिखा दिया। और उन्हें तो यहाँ तक कह दिया मेरे करने योग्य कार्य बेटे ने करके दिखा दिया, मैं नहीं कर पाया। क्योंकि आपको बताया था कि मल्लप्पा जी भी सबसे पहले आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास गए थे 18 साल की उम्र में। उन्होंने निवेदन किया था। इसके बाद वो एक बार बीच में और गए थे, जब बच्चे हो गए उसके बाद फिर उनके अंदर भी वैराग भरा हुआ था, फिर गए थे। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उस समय एक कह के टाल दिया था अभी तो परिवार को संभालो, और उनके लिए स्वदार संतोष व्रत दे दिया था। अष्टमी चतुर्दशी इत्यादि पर्व के दिनों में ब्रह्मचर्य से रह करके साधना करना, ये व्रत उन्होंने ले लिया था। इस तरीके से उन्होंने श्रीमती जी को समझाया और कहा कि अब तो उन नए नए मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए अपन को चलना चाहिए। ऐसे करके उन्होंने पूरा अपना मानस बनाया और फिर वो अब आचार्य भवन के दर्शन करने के लिए मल्लप्पा जी अपने पूरे परिवार के साथ सदलगा आते, वहाँ पे सदलगा से फिर उधर अजमेर आते भी हैं। अब मल्लप्पा जी अपने पूरे परिवार के साथ अजमेर में आएंगे और अब आगे क्या होता है, आगे की घटना आपको बाद में सुनाएंगे। अब दूसरी क्लास का समय हो रहा है, इतना ही रखते हैं। मुझे संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य नयापक्ष मुनि वीर सागर जी महाराज की जय, पूज्य महर्षि धवल सागर जी महाराज की जय।